अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज के दिन का व्लॉग का आगाज़ करते हैं इस पर दुआ के साथ। भाई आपका भाई सो के तो काफ़ी देर पहले का उठा हुआ है। आपको पता है व्लॉग कितने बजे स्टार्ट हो रहा है? शाम के 4 बजे। उसकी वजह ये थी 2-3 ज़रूरी काम थे जो करने थे, इस वजह से व्लॉग उस वक्त जो है नहीं स्टार्ट कर सका। अब शाम को 4 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई पहले व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं, फिर अगली बातें करेंगे। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। भाई कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि महफिल से फ़ौरन बाद ही एकदम जो है व्लॉग की एंडिंग कर दी। उसकी वजह ये थी कि भाई महफिल से फारिग होकर हम एक जगह गए थे। अगर मैं वो सारा क्लिप ऐड कर देता तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने महफिल यानी कि नात के फ़ौरन बाद ही व्लॉग की एंडिंग कर दी थी। हुआ ये था कि महफिल से फ्री होकर हम गए थे जी कुछ खाने पीने के लिए, और वहाँ पर हमें कुछ सरप्राइज़ मिला, और वो क्या मिला वो भी आप देखेंगे, और फिर उसके बाद आगे क्या क्या सरप्राइज़ हुए वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई ऐसा करते हैं कि अभी जो है मैंने खाना नहीं खाया हुआ दोपहर का, वो दोपहर का खाना खा लेते हैं। नमाज तो मैं पढ़ के फ्री हो चुका था ज़ोहर की, तो मैं दोपहर का खाना खा लेता हूँ जी। और आप चलिए और देखिए कि कल महफिल के बाद हम क्या खाने गए थे, कहाँ गए थे, और वहाँ पे हमें कौन मिला, क्या सरप्राइज़ था, और उसके बाद आगे क्या क्या सरप्राइजेज हुए आप वो देखें जाके। मैं खाना खा लेता हूँ। तो भाई महफिल से फ्री होके हमारा खाने का मूड बन गया था, और सर नासिर और नुमान भाई हम यहाँ बर्गर खाने आ गए थे। तो यहाँ पे मेरे चाचू मिल गए जो उस दिन गाड़ी में मिले थे, और साथ ही बड़े प्यारे भाई अस्सलाम भाई, और एक भाई जो है वो ज़रा बाल छाल बनाने गए। उन्होंने कहा व्लॉग में आना है तो ज़रा बाल छाल सीधे फतरे कर लें। वो देखिए ज़रा कंगी हो रही है। तो अभी वो आते हैं, उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। इस चक्कर में वो अपना बर्गर ठंडा कर रहे हैं कि भाई व्लॉग में ज़रा बाल छाल बना के आना है। तो भाई दानियाल भाई की कमी थी, वो आ गए हैं और हमने इनको तंग कर दिया। बर्गर खाने आए हुए थे ये, तो हमने इनको डिस्टर्ब कर दिया। तो अभी हमने भी ऑर्डर दे दिया, हमारा भी बर्गर आने वाला। क्या कह रहे हैं आप? तारीफ भी कर रहे हैं ना? ये पहला व्लॉग होना है जिसमें 6 लोग एक टाइम पे आए। यहाँ पे देखें जी हमारा ऑर्डर आ गया, और जो पहले वाली शिफ्ट थी वो ख़त्म हो गई है। अब ये दूसरी शिफ्ट है जी। भाई आपको पता ही नहीं, हम खाना खा रहे थे वहाँ पे बर्गर, और पीछे एक बहुत बड़ी चालाकी हो गई। और वो चालाकी क्या हो गई वो मैं आपको बैठ के बताता हूँ। मैंने आपको अपने चाचू से मिलवाया था, और साथ कुछ भाई थे हमारे बड़े प्यारे। तो हम खाना खा रहे थे और वो पीछे कार्रवाई डाल के चले गए। और वो कार्रवाई क्या थी वाला कि हम खाना खा रहे थे, और खाना चाना खाने के बाद हमने पूछा हाँ जी क्या बिल, तो उन्होंने कहा जी बिल हो गया आपका। कहे यार थोड़ी देर में चाचू का फ़ोन आ गया कि भाई बिल ना देना। हमने कहा यार ये क्या किया आपने। बहरहाल वो उनका बहुत बहुत थैंक यू। यानी कि आज का जो महफिल के बाद का समझ लें लंगर, या आज का जो खाना है और बर्गर्स हैं, वो हमें हमारी चाचू की तरफ से हो गए जी, और उनके फ्रेंड्स की तरफ से। अल्लाह पाक उनके रिस्क में जान में माल में बरकत अता फरमाए। तो अभी जो है हम यहाँ से निकलने लगे हैं, बल्कि निकल पड़े हैं जी। ये देखें जी गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। यह प्लान है उसका, हाँ साजिद को लेना है। अच्छा, तो हमारा प्लान बन गया जी ग्रीन टी का। तो रास्ते में से मुस्कान के मामू को लेना है, और फिर ग्रीन टी पियेंगे जो हमने कल पी थी, वो बहुत टेस्टी लगी थी, मज़ा आया था। तो वो पी के फिर चलेंगे घर। तो भाई चाय पीने के लिए आ गए, और मामू पहले ही भाग के अंदर चले गए। हमने चाय पिलानी थी साजिद को कि चलो हम भी पी लेंगे, उसको भी साथ ले लें। वो साथ पहले अंदर चले गए कि भाई मैं पिलाऊंगा चाय। अब यहाँ पे हो गया फड्डा, और सर पी नहीं रहे, सर हो गए नाराज। सर कह रहे हैं कि भाई मैंने चाय कोई नहीं पीनी, अगर साजिद ने पिलानी है तो मैंने चाय नहीं। लेकिन साजिद ने पैसे पहले निकाल के साजिद ने बिल कर दिया। अब सर नाराज हो गए हैं, ये देखें यार सर माशाल्लाह तगड़े हैं, वैसे उठाया नहीं जा रहा है देखना। सर ने यार इम्पोर्टेड कोट पहना हुआ भाई। हाँ जी। तो भाई ये देखें इस टैक पे आ गए, चाय आने वाली, थोड़ी देर में चाय इंजॉय करते हैं, फिर निकलेंगे घर पे। चाय आ चुकी है जी हमारी, ये देखें जी ऑर्डर आ गया है चाय। पढ़ाओ जल्दी ये पकड़ा है पीछे। ये एक मिनट ये हमने पकड़ लीजिए अपनी चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी आपकी। वाह भाई वाह, फुल बादामी चाय भाई। हाँ। सर को भी छोड़ दिया जी घर, और चाय भी हमने पी ली है। अल्लाह हाफिज़ जी, फिर होती है इंशाल्लाह मुलाकात। चलो भाई बहुत थकावट हो गई, हम भी बैठते हैं और घर निकलते हैं। तो भाई वाकईतन आपको मज़ा आया होगा कल वाले व्लॉग का ये वाला हिस्सा देख के। और जो है अभी जो है खाने में क्या आ चुका है जी वो देख लें कि खाने में आज क्या बना हुआ था जो मैं खाने लगा हूँ, तो वो देख लीजिए। और उसके बाद फिर जो है हम खाना स्टार्ट करते हैं।
तो भाई यहाँ पे दोपहर के खाने में चिकन शिमला बनी हुई है, तो अभी खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक आए हैं? होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। भाई खाना शाना खाने के बाद दोपहर को और तो आपका भाई जो है ना वो कुछ देर सो गया था, और सो के जब मैं उठा ना मेरी तबीयत बड़ी अजीब सी हुई थी, तो मेरा ना व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। बस मैं सुस्त होके ना बिल्कुल लेटा हुआ ही था। बहरहाल उठ के जो है मैंने फिर असर की नमाज पढ़ी, फिर इसी तरह मैंने कुछ देर गैप के बाद जब मगरिब की अज़ान हुई मगरिब की नमाज पढ़ी, लेकिन तबीयत अंदर से अजीब सी थी। मगरिब की नमाज पढ़ के मैं फिर सो गया था, और आप देख रहे भी मैंने घर में स्वेटर भी पहना हुआ है, कुछ ठंड सी महसूस हो रही थी। तो मगरिब की नमाज पढ़ के मैं फिर लेटा, मुझे फिर नींद आ गई। तो अभी मैं फिर उठा था, उठ के फ्रेश होके वजू वगैरह करके नमाज पढ़ने के लिए ईशा की रेडी हो रहा था। लेकिन उससे पहले क्या कहते हैं, चलते हैं जी। एक काम ये होने वाला है कि रात के खाने की तैयारी करनी है, और रात के खाने में क्या बनने जा रहा है वो मैं आपको बता दूं कि नुमान भाई बाहर गए हुए थे किसी काम से, तो आते हुए लड्डू पीठियां ले आए थे। तो लड्डू पीठियां तो सबने खा ली, उसकी चटनियां बच गई और उसकी साथ जो मूली आई थी वो बच गई। तो आपकी भाभी ने पूछा कि भाई रात के खाने में क्या खाएंगे? मैंने कहा क्या खाऊं वो मूलियां मेरी नजर में आ गई। मैंने कहा मूली वाला पराठा बना दो। तो वो बची हुई मूलियों को अब जो मैं आपकी भाभी को कहा है वो मसाले में भून लेंगी, उसके बाद पराठे बनेंगे। अभी अंदर वो मेरे ख्याल में मसाला भून ही रही है, तो वहां पे चलते हैं, आपको वो दिखा देते हैं, उसके बाद फिर नमाज पढ़ेंगे। यहाँ पे ये इंतजाम हो रहा है कि वो जो मैं आपको बता रहा था कि लड्डू पीठियाँ आई थी, उसके साथ जो मूलियाँ बच गई थी, तो उसकी जुगाड़ लड़ाई जा रही थी। मूलियों को मसाला वगैरह डाल के भुना जा रहा है, और फिर इसके बनेंगे जी पराठे। एक बंदा, दो बंदे या तीन बंदे जितने भी बनते हैं, लाल मिर्च डाल दिए, नमक डाल दिए, हल्दी डाल दिए, हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। देखें जी वो लड्डू पीठियों की चटनी अभी भी बची हुई है, ये मिर्चों वाली है और ये मीठी चटनी है, और इसी के साथ ये मूलियाँ भी थी। ये देखें जी इसकी भुनाई की जा रही है यहाँ पे अच्छी तरह। ये अभी येलो कलर की हो जाएंगी अच्छी तरह भूनने के बाद ना, बिल्कुल येलो कलर हो जाएगा इनका। इजाफी चीज़ इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा चुकंदर भी डाला हुआ है जबकि घर में नॉर्मली जब मूली वाले पराठे बनते हैं तो उसमें चुकंदर नहीं डाला जाता। ये देखिए इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया, हल्दी की वजह से ये बिल्कुल येलो हो गई है। फाइनली ये तैयार हो चुकी है जी मूलियाँ। ये यानी कि जो इसका मसाला है पराठों का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी कुछ ही देर में पराठे बनेंगे। तो भाई ये तो आपने देख लिया कि मूली वाले पराठों का मटेरियल तैयार हो चुका है जी, और अभी जितनी देर में रोटी बेलती है, यानी कि वो पेड़ा बनाते हैं और रोटी बेलती है, तो जितनी देर में ये काम होता है हम पढ़ लेते हैं जी जल्दी से ईशा की नमाज। उसके बाद फिर आगे के मामलात आपको दिखाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे रोटी बेल के उसके अंदर जो है वो मटीरियल रखा जा रहा है जी। ये मटीरियल है जो हम इसमें रखे हुए हैं रोटी के अंदर। उसके बाद इसके ऊपर दूसरा हिस्सा जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखिए जी, इसके मेरे ख्याल में 2-3 पराठे बन सकते हैं इस मटेरियल के। ये देखें जी ऊपर भी वो पीस रख दिया गया और अच्छी तरह इसको पैक कर दिया है। अब इसको तवे पे डालने लगे हैं। यहाँ पे देखें जी एक पराठा बन चुका है, और ये देखें इस पराठे के अंदर आपको ये चुकंदर के भी हिस्से कुछ नज़र आ रहे होंगे, और दूसरी तरफ ये गर्मा गर्म पराठा है कि ये तैयार हो रहा है, और यहाँ चाय भी बनने की तैयारी हो चुकी है तकरीबन। और ये पराठा देखें आप कितना मज़ेदार लग रहा है जी गर्मा गर्म। मटीरियल अभी है जिससे तकरीबन ये 2 पराठे बन सकते हैं छोटे छोटे में। ये देखें पराठे ज़्यादा बड़े बड़े और हैवी नहीं बनवाए, बिल्कुल बारीक बारीक से पतले पतले से पराठे बनवाए हैं ताकि खाने में मज़ा तो आए कम अज़ कम। तो भाई रात का डिनर गर्मा गर्म पराठे आ चुके हैं, चाय आ गई है, और ये आ गई है जी यहाँ पे चटनियाँ। तो अभी फटाफट से जी खाना खा लेते हैं वरना पराठा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। जी गाइस फाइनली आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे जो लोग नए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नई ब्लॉग के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।